इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुन कहल मरा तुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग औरत का माल देखते हैं, कुछ लोग औरत का खानदान देखते हैं, कुछ लोग औरत की खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग औरत की दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ओ लोगों, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को अपने घर में लेके आओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज घरों में सास और बहू के झगड़े हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, ननद और भाभी के झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में बिगाड़ है। क्यों? क्योंकि हमने खूबसूरती तो देखी है, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो हमने देख करके शादी कर ली, हमने दीनदारी नहीं देखी है। दीनदारी को तरजीह दीजिए, दीनदार बाप की दीनदार बेटी को अपने घर में लाइए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे अजीजों, आज समाज की इस्लाह की अगर आप बात करें, शादी ब्याह में आज हमारे यहाँ बहुत सारे मामला गड़बड़ चल रहे हैं। इसी सीमांचल के इलाके में मुझे लोगों ने बताया, बाकायदा आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां शादियों में डीजे तक बजता है, गाना तक बजता है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मैंने महसूस किया है कि हम मुसलमानों में शादी ब्याह को लेकर के बहुत बुरी बुरी रस्में। अभी मुंबई में परसों में गया था, जहां उलमा को ठहरने का इंतजाम किया गया था। एक मैरिज हॉल था, एक शादी हॉल था, ऊपर उलमा के रहने का इंतजाम किया गया था, नीचे कोई शादी हुई थी, मुसलमान की शादी थी। और सामने जहेज, सामने जो मंडप लगा हुआ था, मंडप में दुल्हन जो है सज करके संवर करके और लहंगा वगैरह पहन करके और मेकअप वगैरह करके बैठी हुई थी। और रिश्तेदार सब आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं और सब उसको देख रहे हैं। ये बहुत सारे इलाकों में ये चलता है कि दुल्हन को बाकायदा मर्द हजरात भी आकर के देखते हैं और मुंह दिखाई तक देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रस्में इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। हमने रस्म और रिवाज के जरिए शादी ब्याह के इस बंधन को बहुत ही नापाक बना डाला है मेरे साथियों। और फजूल खर्ची अल्लाह की पनाह है। फजूल खर्ची तो इस कदर हो रही है शादी के मौके पर जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बारात पर पैसे लुटा रहा है, कोई अपनी बेटी को सोने से तौल रहा है, कोई बारातियों पर नोटों की गड्डियां बरसा रहा है, कोई आतिशबाजी पर पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। वो उम्मत जिसके बच्चे आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, जिसके गरीब बच्चे आज पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस उम्मत की कितनी गरीब लड़कियां शादी का इंतजाम न होने की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, उस उम्मत में पैसे वाले लोग अपनी लड़के और लड़कियों की शादी पर बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये माल अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछेगा, ये माल हमने तुमको दिया था, मैंने तुमको इसलिए दिया था ताकि तुम सही रास्ते पर खर्च करो। तुमने माल को फजूल खर्ची में और नाजायज जगहों पर क्यों खर्च किया? मेरे प्यारे साथियों, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, समाज की अगर इस्लाह करना है, समाज को अगर सुधारना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, जिस समाज के अंदर कब्रों पर सजदा किया जाएगा, जिस समाज में तावीज और गंडा पहना जाएगा, जिस समाज में बिल्ली के आगे से गुजरने पर बाइक को और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाएगा, जिस समाज में तौहीद का कोई नामो निशान न होगा, मेरे प्यारे साथियों, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब ये होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होता है। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं है, अल्लाह क्या कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी के आने के पहले मक्का में एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। बहुत नेक इंसान था, गरीबों को खाना खिलाया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था।
अब्दुल्ला बिन जुदान मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान तो बड़ा नेक इंसान था, इतनी गरीबों की मदद किया करता था, दान पुण्य का काम किया करता था, खैरात किया करता था। आए अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकी क़यामत के दिन काम देगी? क्या वो अल्लाह ताला के जन्नत में दाखिल हो जाएगा? क्या वो जहन्नम के अजाब से बच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकी उसके कोई काम नहीं आएगी। ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा था रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे क़यामत के दिन अपने अज़ाब से बचा लेना। ना वो क़यामत के दिन को मानता था, ना अल्लाह ताला की तौहीद को मानता था। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक ईमान हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक अल्लाह ताला की हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। अभी मोबाइल पर फेसबुक ऐसे ही खोला मैंने, एक मौलवी चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहा था कि खाने काबा गौसे आजम के घर का तवाफ लगाता है। गौसे आजम किसको बोलते हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम बोलते हैं। गौस माने मददगार, आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम माने सबसे बड़ा मददगार। यानी आज मुसलमान अल्लाह को नहीं, किसी वली को और किसी नेक बंदे को कह रहा है कि वो गौसे आजम है। और मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह का घर खाने काबा, जिसका सारी दुनिया के मुसलमान जाकर के तवाफ करते हैं, खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा मुसलमान रख रहा है और मुसलमान का मौलवी बयान कर रहा है। और यही वो अकीदा था जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बैर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आज कहीं मुसलमान मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहा है, आज कहीं मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को डीजे बजा बजा के जुलूस निकाल रहा है, कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के धागा बांध करके अपनी बिगड़ी बना रहा है, कहीं हाजी अली की दरगाह पे जाके अपना सर झुका रहा है, कहीं अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदे की, अपनी तौहीद की हिफाजत करना। इस पेशानी को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए बनाया है। इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकाना, मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, बिगड़ी बनाने वाला समझना तो अल्लाह को समझना। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी गांव देहात में चले जाओ, नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ, मोबाइल आपके पास मौजूद है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। मैं अभी नेपाल के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके में गया, जियो का नेटवर्क मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा था। साथियों ने बताया कि मौलाना एयरटेल का नेटवर्क होगा तो शायद यहां काम करेगा, कहीं कहीं वो भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दुनिया के बाज इलाके ऐसे हैं वहां आपके नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहां सारे नेटवर्क जाम हो जाएंगे, वहां हुकूमतों ने जैमर लगा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, मगर मेरे अल्लाह का नेटवर्क तो हर जगह काम करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, ऐ मेरे बंदो, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे सामने अपने हाथों को फैलाओ, मैं जरूर तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है? कौन है जो उनको मुसीबतों से निकालता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, वो मछली के पेट में पहुंचे जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, मछली के पेट में पहुंचे जहां 3-3 अंधेरे हैं, समंदर के पानी का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है और रात का भी अंधेरा है। 3-3
तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, कहा अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ऐ अल्लाह इस मछली के पेट में अगर मेरी फरियाद को सुन सकता है तो तू सुन सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने तीन तीन अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं। कुरान कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया और हमने यूनुस को गम से निकाल दिया। और ऐ मोमिनो अगर तुम भी अल्लाह से इसी इखलास के साथ, इसी तौहीद के साथ दुआ करोगे, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम तुम्हारी दुआ को भी सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इखलास अपने अंदर पैदा करो, तौहीद अपने अंदर पैदा करो। आज मुसलमान इस तौहीद से दूर है। आज बुजुर्गों की कब्रों पर मुसलमान सर झुका रहा है। आज मज़ारों और कब्रों पर औरतें जा करके अपने ईमान और अपनी इस्मत का सौदा कर रही हैं। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, हमेशा अपनी तौहीद की हिफाजत करना, मर जाना, कट जाना, जल जाना, अपनी तौहीद से कभी कोई समझौता न करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी और की बड़ाई कभी न बयान करना, अपने ईमान और तौहीद पर कायम रहना। इसके बगैर आप समाज की इस्लाह नहीं कर सकते। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है हमें, और आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। मुसलमान नौजवान आज पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भाग रहा है। कोई जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई ब्याज के जरिए पैसा कमा रहा है। इसी बिहार के बाज़ इलाकों में मुझे लोगों ने बताया कि जिन मुसलमानों के पास ढेर सारा पैसा है वो अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। ऐ मुसलमान, तुझे मालूम नहीं कि तेरी शरीयत में इस ब्याज को कितना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के ब्याज के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, जिसमें सबसे हल्का दरवाजा यह है, सबसे हल्का दर्जा यह है, अय्यन की हर रजुल उम्महु, कि इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। अपनी सगी माँ के साथ जिना करना जितना बड़ा पाप है, जितना बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह ब्याज की रकम खाना है। इस्लाम में ब्याज के लिए कोई जगह नहीं है और आज मुसलमान ब्याज खा रहा है। कोई बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट खा रहा है, कोई एफडी करा के खा रहा है, कोई अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा देके ब्याज खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये ब्याज की रकम तेरे घर में आएगी, तेरी नेकियों को बर्बाद कर देगी, तेरे घर के चैन को बर्बाद कर देगी, तेरे सुकून को बर्बाद कर देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो जाए, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीजों को कबूल नहीं करता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह कुरान में ईमान वालों को भी यही हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों, जमीन के अंदर जो हलाल चीजें वो खाया करो। और अल्लाह अपने रसूलों से कहता है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे रसूलों, पाक चीजों को खाया करो, हलाल चीजों को खाया करो। रसूलों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया और ईमान वालों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, उसके बाल मैले कुचैले हो जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो हाथों को उठा उठा के दुआ करता है और कहता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी। हो मेरे प्यारे साथियों, आज हर जलसे में दुआ हो रही है, हर प्रोग्राम में दुआ हो रही है, फिर भी जालिम के जुल्म नहीं रुक रहा है, फिर भी हमारी जानो माल पर हमले हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर हमले
हमले हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हराम खोरी की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। ओ लोगों, अपनी कमाइयों को हलाल कर लो। जब तक कमाई हलाल ना होगी तब तक अल्लाह ताला दुआओं को कबूल नहीं करेगा। सूद खा रहा है मुसलमान, ब्याज खा रहा है मुसलमान। हमारे कितने नौजवान हैं जो ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। कोई क्रिकेट के मैच पर सट्टा लगा रहा है, कोई एविएटर गेम में पैसे लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में जो हराम शक्लें हैं उनमें पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है। वो लोगों, हलाल तरीके से करोड़ों कमा लो, हराम तरीके से 10 रुपया भी ना कमाना। हराम कमाई आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह अगर करनी है, अपनी औरतों की भी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जिस इस्लाम के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घर में इज्जत के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके न निकला करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाजत नहीं देता, वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके। और आज जब से कोरोना का दौर आया, हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया। अब बहुत करती हैं तो क्या करती हैं, कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए हैं, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकला करे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, वो अपने ऊपर पल्लू डाल लिया करें, वो अपने ऊपर नकाब डाल लिया करें। ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये ज्यादा बेहतर है कि उससे उनको पहचान लिया जाएगा। अच्छा, आज क्या होता है, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है तो वो नकाब में रहेगी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो वो क्या करेगी, मास्क लगा के घूमेगी या मास्क भी नहीं लगाएगी। यानी लड़की का कपड़ा बता रही है मदरसे वाली लड़की है या स्कूल वाली लड़की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़े, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी लड़की स्कूल में पढ़े, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। आपकी लड़की डॉक्टर बने, अल्लाह और उसके रसूल ने मना न किया है। मगर मेरी प्यारी बहनों, आप कहीं भी जाओ अपनी पहचान को न मिटाना। और मैं ऐसी भी अपनी बहनों को जानता हूं, कॉलेज वो जा रही हैं, सर से पैर तक नकाब में जा रही हैं, अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने भी वो नकाब में रहती हैं। मैं ऐसी मुसलमान लड़कियों को भी जानता हूं, उनके कॉलेज में जब डिग्री दी गई, जब गोल्ड मेडल दिया गया और गोल्ड मेडल देने के टाइम उनसे कहा गया कि जब तक आप अपने चेहरे का नकाब नहीं उतारेंगी हम आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। उस मुसलमान लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया, उस लड़की ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, मगर अपने चेहरे को दुनिया के सामने नकाब को खोलना गवारा न किया। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसी दीनदार बहनों की आज जरूरत है। एक बात बोलूं, सोशल मीडिया पर नकाब का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी जाके देखिएगा। नकाब के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो नकाब का बहुत मजाक उड़ाते हैं।
इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब नकाब पहन करके कटिहार जाओ, अररिया जाओ, किशनगंज जाओ, बहादुरगंज जाओ, किसी एयरपोर्ट पर जाओ, स्टेशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐ मेरी बहनों, ये नकाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। याद रखना, ये नकाब इस्लाम की पहचान है, ये तुम्हारे कल्चर की पहचान है, तुम्हारे संस्कृति का एक हिस्सा है। ये नकाब बताता है कि तुम मुसलमान लड़की हो, तुम मुसलमान घर की लड़की हो। इस नकाब की लाज रखना, इस नकाब का सम्मान गिरने न देना। ऐ मेरी बहनों, नकाब में रह करके कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हें शोभा न देता हो। ये नकाब बताता है तुम इज्जतदार घराने की हो, कोई ऐसा काम न करना। देखिए, जब हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, ब्लैक कपड़े पर कहीं कोई दाग लग गया मालूम नहीं होता है, लेकिन जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा, अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी व्हाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहां जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं, और नकाब में हैं, पर्दे में हैं, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है। और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं, उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके हैं उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे, और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपने बेटियों की देख रेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाएं, तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं देगी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची है, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहां से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हों, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो, और उनकी भी निगरानी करो, और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी
वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। अल्लाह ने इसीलिए जिनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझने की जरूरत है। अब एक आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। समाज की इस्लाह अगर हमें और आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों, एक काम हमको और करना पड़ेगा। आप जानते हैं इसी बिहार में स्कूलों और मदरसों में मुझे भाइयों ने बताया कि बड़ी सख्ती हो गई है। पहले टीचर आते थे, कितने बजे आए कितने बजे गए कोई खबर नहीं होती थी। अब ऐप आ गया, अब बाकायदा ऐप पर टीचर स्कूल में आया उसको हाजिरी लगाना है, स्कूल से निकला उसको हाजिरी लगाना है। अगर टीचर स्कूल के बाहर कहीं दूसरी जगह से हाजिरी लगाएगा, ऐप बता देगा कि टीचर साहब स्कूल में नहीं है। अब जाहिर है कि सख्ती बढ़ गई। अब सख्ती बढ़ गई तो अब टीचर को वहां रहना पड़ेगा, और अगर कोई टीचर बगैर छुट्टी लिए स्कूल नहीं आया तो फिर आगे से अधिकारी का फोन आता है कि फला टीचर क्यों नहीं आया। इतनी सख्ती है तो सारे टीचर टाइम से आ रहे हैं, सारे टीचर टाइम से जा रहे हैं। जब सख्ती होती है, या ये कह लीजिए कि जब ये एहसास होता है कि हमें ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा, इंसान ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ऊपर और सबसे ऊपर एक जात है और वो अल्लाह की जात है, और वो हर मिनट, हर पल, हर लम्हा हमको देख रही है। दुनिया वाले हमारी रिकॉर्डिंग करें या न करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहा है। और अल्लाह की रिकॉर्डिंग का सिस्टम इतना मजबूत है कि अल्लाह की रिकॉर्डिंग का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है, वो 24/7 ऑन है। अल्लाह के फरिश्ते हर लम्हा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल को हमारे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को वो नोट कर रहे हैं, एक एक चीज को वो नोट कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला खुद हमारे एक एक अमल को देख रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह निगरानी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक हरकत पर अल्लाह की नजर है। और जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम रास्ते में जाते हो, तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही हैं, तुम क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों के इशारे को भी जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, और तुम्हारे दिल में क्या छुपा अल्लाह वो भी जानता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के सामने खड़े होने का डर नहीं पैदा होगा, अल्लाह के सामने जवाब देने का डर पैदा नहीं होगा, ये करप्शन नहीं रुक सकता, ये भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता, ये बुराई नहीं रुक सकती। आज बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर लीक होने की खबर आई। आज पटना में तमाम स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए। क्यों ये हो रहा है? ये बार बार परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं? ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 पैसों के लिए आज इंसान लालच में पड़ जाता है और ये नहीं सोचता है कि मेरे इस भ्रष्टाचार से लाखों स्टूडेंट्स का और लाखों लोगों के मुस्तकबिल का जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर करप्शन को रोकना है, अगर चोरी को रोकना है, अगर गुंडागर्दी को रोकना है, अगर हरामखोरी को रोकना है, तो हमें और आपको अपने दिल में आखिरत का डर और अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रोग्राम इस इलाके के एक मदरसे का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जब होते हैं और आपसे बार बार ये अपील की जाती है कि आप इस इदारे को चंदा दें, दान दें, ताउन करें, तो आप ये मत समझिए कि हमारी जेब ढीली करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी आपको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि आओ
अपने नाम अमाल में कुछ नेकियों को बढ़ा लो, अपनी आखिरत की कुछ तैयारी कर लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा देकर के भी अगर तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के प्रोग्राम जहां इदारों के ताउन के लिए आपको बुलाया जाए, आप इसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा ना समझें, एक औपचारिकता ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि हमारी आखिरत को बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम सब जब तक अपने अंदर आखिरत का डर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हम पैदा नहीं करेंगे, हालात नहीं बदल सकते हैं, समाज नहीं सुधर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये एक दो सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के हम बात खत्म करते हैं। कब्रिस्तान की जमीन में जनाजे की नमाज होगी या नहीं? अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, लेकिन जहां पे आप नमाज पढ़ रहे वहां पे कोई कब्र नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे वहां पर कब्रें हैं, कब्रों के बीच में आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे या कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने से या कब्रिस्तान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी मर्द और औरत की जनाजे की नमाज अलग अलग जगह पढ़ाते थे या नहीं? ऐसी कोई दलील नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्द के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे, औरत के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे। हाँ, जब जनाजा आता था, अगर मर्द का जनाजा होता था तो अल्लाह के नबी सर के पास खड़े होते थे, अगर औरत का जनाजा होता था तो बीच में उसकी कमर के पास खड़े होते थे। मर्द और औरत के जनाजे में नबी के खड़े होने का तरीका अलग था, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने की जो जगह थी वो एक ही थी। अलग अलग होने की मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। दूसरों की जमीन में नमाज पढ़ना बिना पूछे कैसा है? देखिए, अगर आप किसी के मकान में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन यह होता है कि अगर किसी के घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मालूम है कि भाई वो इजाजत नहीं देगा तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हाँ, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके अगर आप उसमें नमाज पढ़ें तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर बेईमानी की ज़मीन है, नाजायज़ कब्जा करके कोई ज़मीन हमने एक्वायर की है, उस पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होगी कि नहीं? तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह हो, इंसान गुनहगार होगा क्योंकि वो ज़मीन नाजायज़ है। और बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज नहीं होगी। तो वो एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे की ज़मीन पर आप बगैर पूछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किस्तों पर कुछ भी खरीदना कैसा है? बहुत अहम सवाल है। आज के ज़माने में किस्तों पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। एक सामान 10,000 रुपये का है, मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपये का है, आपने किस्त पर खरीदा, मोबाइल वाले ने कहा कि हम ये 12,000 का आपको देंगे। अब 2,000 रुपया वो ज़्यादा ले रहा है और वो साफ बता रहा है कि आप कैश लेंगे तो हम 10,000 का देंगे और किस्तों में लेंगे, उधार लेंगे तो 12,000 का देंगे। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ जितने भी किस्तों पर सामान लिया और दिया जाता है, ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। दुकानदार आपको नहीं देता है, वो बजाज फाइनेंस के जरिए, HDFC के जरिए या किसी बैंक के जरिए लोन पास करता है और वो बैंक से पूरा पैसा ले लेता है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और जब बैंक आपको कर्जा दे रहा है तो बैंक से आपने सामान नहीं खरीदा है, बैंक से आपने कर्जा लिया है। और कर्जे में आप जब बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं तो बात याद रखिए कि कर्जे पर प्रॉफिट लेना भी हराम है और प्रॉफिट देना भी हराम है। इसको बहुत साफ तरीके से समझ लीजिए। सामान में उधार की और नगद की कीमत अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसमें अगर कम ज्यादा रहेगा तो वो गुनाह का काम है। और आज जितनी भी फाइनेंस की स्कीम है सब बैंक के थ्रू होती है और वो दुकानदार बैंक से पूरा पैसा लेता है और बैंक आपको उधार दे रहा है। तो इसलिए ये शक्ल सही नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि बास इंटरेस्ट कहते हैं 0% इंटरेस्ट, कहते हैं साहब जितने का सामान उतना ही पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है, मगर उसमें कुछ ढके छुपे कुछ खर्चे रहते हैं। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज रहता है,
10,000 का आप मोबाइल लेंगे, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI पे नहीं की, एक दिन गुजर गया, फौरन 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। 10 दिन गुजर गया, 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये जो पेनाल्टी लग रही है ये भी सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो फाइनेंस का जो सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है शरीयत के एतबार से, और इसमें सूद की शक्ल मौजूद है। हमें और आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे परहेज ही करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूद का लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है। औरत को नौकरी करना चाहिए या नहीं, सरकारी हो या गैर सरकारी? औरत नौकरी कर सकती है, शर्त यह है कि वो पर्दे में रह के नौकरी करे और उसकी नौकरी में गैर मर्दों के साथ इंटरेक्शन उसका ना हो। अगर उसको गैर मर्दों के सामने जाके खड़े होना पड़ रहा है, उनके साथ तन्हाई इख्तियार करना पड़ रहा है, गैर मर्दों के साथ अकेले में मिलना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी नौकरी औरत को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में मिलेगी तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा वहां शैतान होगा और वो शैतान अपना काम करेगा। आज बहुत सारे ऑफिसेज में औरतें काम करती हैं सेक्रेटरी के तौर पे और बॉस की नौकरी करती हैं, और उसके बाद बहुत सारे उनके साथ मामलात पेश आते हैं। तो शरीयत में अगर पर्दे के साथ और इज्जत और शराफत के साथ अगर कोई नौकरी औरत को मिल रही है तो वो कर सकती है। लेकिन ये भी याद रखिए कि नौकरी करना ये औरत का काम नहीं है, औरत की ड्यूटी नहीं है। कमा करके लाना मर्द की ड्यूटी है। अगर मर्द की कमाई से घर चल रहा है, सुकून की रोजी आ रही है, तो उसी पर इक्तफा किया जाए, बिला वजह औरत से नौकरी न करा जाए। लेकिन अगर इज्जत के साथ और पर्दे के साथ औरत नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। ठेके पर जमीन लेना और सालाना कुछ क्या लिखा है कटौती करना, क्या मतलब है? ठेके पर जमीन लेने का क्या मतलब है? जमीन 50,000 में ले लिए। नहीं, ये गलत शक्ल है ना। देखिए सीधी सी बात है, आपकी जमीन है, मैं पैसा दे करके जमीन ले रहा हूं, तब तो ठीक है। अब मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे जमीन दिया, अब 1 साल तक मैं आपकी जमीन से फायदा उठाऊं और आप मेरे पैसे से फायदा उठाएं, तो ये शक्ल भी सूद की शक्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझको जो जमीन दी और मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख मैंने उधार दिया आपको, और उधार का बेनिफिट क्या उठाया जा रहा है कि जमीन ली जा रही है। तो उधार पैसे पर किसी भी तरीके का बेनिफिट लेना सही नहीं है। आप जमीन का अगर लेन देन कर रहे हैं, एक होता है कि एडवांस दे दिया, 1 लाख रुपया हमने एडवांस दे दिया, 1 साल में हम पूरा पैसा अदा करेंगे, वो एक अलग शक्ल हो गई। लेकिन अगर किसी को जमीन हमने पैसा उससे जमीन ले ली और 1 साल तक हमने फायदा उठाया और उसके बाद पैसा वापस कर दिया, जमीन वाले ने जमीन वापस कर ली, तो फिर ये शक्ल सही नहीं है। बाकी मजीद उसकी जो शक्लें हैं वो आप अपने इलाकाई उलमा से समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। पति पत्नी आपस में मुलाकात के दौरान किसी प्रकार के, जो बहुत मशहूर चीज़ है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ उसका, सवालात का, क्योंकि बच्चे वगैरह भी बैठे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात के पहले हमल को रोकने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, 2-3 शक्लें हमारे यहाँ ज़्यादा राइज हैं। जैसे वो ख़वातीन गोली वगैरह लेती हैं या मर्द हजरात कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि उसको इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, अब जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे। एक तरीका था अज़्ल का तरीका। तो अज़्ल का जो तरीका था उसमें यह था कि मर्द जो होता था वो यानी ये नौबत ही ना पैदा हो कि प्रेगनेंसी का कोई मामला पेश आए, वो ऐसा तरीका अपनाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार, आपने कहा बचो तो बेहतर है, लेकिन आपने हराम करार नहीं दिया। तो इसीलिए उलमा का ये कहना है कि अगर इस तरीके की एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाए, और वो भी इस वजह से कि भी बच्चा छोटा है, अगला बच्चा अगर पैदा होगा तो इस बच्चे के दूध वगैरह पीने पर या इसकी परवरिश पर मसला आएगा, तो इस सोच के साथ अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस डर से कि पैदा हो जाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे, या कोई ऐसा तरीका अपनाना कि परमानेंट हमल न हो,
या नसबंदी करा लेना या इस तरीके का कोई ऑपरेशन करा लेना कि आइंदा औलाद ना हो बिना किसी मजबूरी के, तो ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। या इसी तरीके से अगर हमल ठहर गया, हमल के ठहरने के बाद कोई दवा खिला करके हमल को ज़ाय करना, ये सारी शक्लें हराम हैं। इन सब से हमें परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। जब उलमा जहेज लेते हैं तो आम आदमी को क्यों मना करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उलमा अगर जहेज लेते हैं तो क्या वो आम आदमी को मना नहीं कर सकते? अगर आलिम का काम तकरीर करना है, बयान करना है, और जब वो शादी का मसला बयान करेगा तो क्या इस वजह से कि उसने कभी जहेज लिया था, क्या वो इसको जायज करार दे? नहीं। देखिए, जो चीज गलत है आलिम के करने से वो सही नहीं हो जाएगी। और आप अल्लाह ताला क्या ये जवाब नहीं दे सकते कि वो हमारे मोहल्ले के तो मौलाना साहब करते थे। मौलाना साहब के कोई काम करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा। सही और गलत का मेयार कुरान और हदीस है, सही और गलत का मेयार दलील है। अगर दलील की रोशनी में जहेज लेना गलत है, जहेज का लेन देन गलत है, तो गलत है। अगर आलिम ने लिया है, आलिम अल्लाह ताला क्या उसका हिसाब देगा। अब सवाल ये कि आलिम क्यों मना करते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि एक तो उसने लिया है, एक गलत काम किया, आप मना भी ना करे, दूसरा गलत काम करे, तो डबल गलत काम उससे मत करवाइए। अगर कोई ले रहा है, दे रहा है, तो वो गलत है और उसके लेने देने की वजह से वो सही नहीं हो जाएगा। मौलाना साहब, अगर हम लड़कियां रुखसत की हालत में रहते हैं तो कुरान अम्पारा छूकर पढ़ सकते हैं? तो नहीं, तो दूसरी किताब में वही सूरत और आयत रहती तो उसको क्यों छूते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब औरतें पीरियड में हो, तो अब एक सवाल यह है कि पीरियड की हालत में औरत कुरान को छू सकती है या नहीं। एक मसला यह कि कुरान को छू सकती है या नहीं, और एक मसला है कि कोई किताब है, कोई रिसाला है, कोई मैगजीन है, उसमें कुरान लिखा हुआ है, उसमें आयत लिखी हुई, उसको छू सकती है कि नहीं। तो देखिए, जो हुक्म कुरान का है वही हुक्म उस मैगजीन और रिसाले का नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को लेटर लिखा और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा, कुरान की आयत भी लिखी, और बादशाह लोग जाहिर काफिर थे, उनके हाथ में वो लेटर गया। इसका मतलब कि एक जरूरत के तहत वो लेटर उनको दिया गया। तो औरत अगर कुरान को छू रही है और किसी किताब को छू रही है, दोनों बराबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि पीरियड की हालत में औरत अगर दस्ताने के जरिए या दुपट्टे के जरिए कुरान को छुए तो बेहतर है, डायरेक्ट ना छुए। लेकिन अगर मोबाइल वगैरह में कुरान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, या बगैर छुए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। कोई औरत कुरान की हाफिजा है, अगर पीरियड में वो कुरान पढ़ रही, कोई हर्ज की बात नहीं, पढ़ना मना नहीं है। छूने के बारे में बाज हदीसें ऐसी हैं कि छूना सही नहीं है, तो छूने के लिए वो दुपट्टा या दस्ताना वगैरह इस्तेमाल करे। और तो रिसाला और जो मैगजीन वगैरह है उसको पढ़ सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, उसका हुक्म वो नहीं है जो कुरान का हुक्म है। मौलाना साहब, क्या हम लोग गोबर से घर पोंछ सकते हैं? देखिए, गोबर एक गंदगी की चीज है, गोबर एक गंदगी की चीज है, और इसीलिए हदीस में गोबर से इस्तिंजा करने से मना किया गया है। गोबर के बारे में कुछ हदीसों में यह भी आया है कि वो जिन्नात की खुराक है, तो इसलिए उसको घर वगैरह में, उसको पोंछने वगैरह में इस्तेमाल करना मुनासिब तो नहीं मालूम होता है, लेकिन हम इसको हराम और नाजायज तो नहीं कह सकते। इसके बारे में भी आप अपने इलाकाई उलमा से जो इन हालात को ज्यादा बेहतर समझते हैं उनसे आप राब्ता करें तो ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये किसी भाई ने 2000 रुपये का चंदा पेश किया है मदरसे के लिए, अल्लाह ताला उसके इस चंदे को कबूल फरमाए, और जो भी हमारे भाइयों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए। अनाज की जी, इन्होंने ये सवाल कर रहे हैं भाई साहब कि अगर हम अपने अनाज की जो ज़कात है वो ज़कात निकाल चुके, अब उसके बाद कोई मदरसे वाला आ रहा है और अगर वो मांग रहा है तो उसको कुछ दे सकते हैं कि नहीं, पूछ रहे हैं? हाँ, देखिए, आपने जब ज़कात निकाल दी, आपके खेत में इतना अनाज पैदा होता है, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया कि मेरे ऊपर इतनी ज़कात फर्ज है, उतना धान आपने अल्लाह की राह में दे दिया।
अब उससे ज्यादा आपको देना जरूरी नहीं है। अब कोई मदरसे वाला आया तो आप सदका के तौर पे, दान के तौर पे उसको कुछ दे दिए तो वो उस पर आपको सवाब मिलेगा, लेकिन वो फर्ज नहीं है। फर्ज उतना ही है जितना आपके ऊपर ज़कात बनती है। देखिए ये एक सवाल बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत ही अहम सवाल है इस दौर का कि मौलाना साहब क्या लड़का लड़की प्यार कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल जो है हमारे नौजवानों का फेवरेट सवाल है कि लड़का लड़की प्यार कर सकते हैं या नहीं। तो भाई लड़का लड़की बिल्कुल प्यार कर सकते हैं, लाइसेंस हासिल करने के बाद प्यार कर सकते हैं, और वो लाइसेंस है निकाह का। निकाह के पहले प्यार इस्लाम में नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर किसी लड़की की, भाई हमारे यहाँ बेपर्दगी का दौर है, इस्लाम में तो बेपर्दगी जायज नहीं है, तो इस बेपर्दगी के दौर में किसी लड़की पर नजर पड़ गई और उस लड़की की खूबसूरती पर किसी लड़के का दिल आ गया, तो अब वो क्या करे। हमारे यहाँ तरीका क्या है, मोबाइल नंबर हासिल करे, चैटिंग करे, बातें करे, यही होता है, हो रहा है। इस्लाम का तरीका यह है कि अगर किसी लड़की के बारे में आपको पता लगा कि वो लड़की खूबसूरत है या अच्छी है, दीनदार है, तो आप प्रॉपर चैनल अपनाइए, सही तरीका अपनाइए। आप लड़की के माँ बाप के पास निकाह का पैगाम भेजिए। अगर वो निकाह का पैगाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप निकाह कर लीजिए, निकाह के बाद खूब प्यार कीजिए। लेकिन ये जो हो रहा है कि साहब कपड़ा बदलने की तरह प्यार हो रहा है, साहब सुबह को किसी और के साथ और शाम को किसी और के साथ, आज ब्रेकअप हुआ कल पैचअप हुआ, ये जो नई जनरेशन में हो रहा है ये बिल्कुल बेहयाई है और ये हरामकारी है। अल्लाह हमारे नौजवानों की इससे हिफाजत करे। निकाह के बाद मोहब्बत जो है वो असल मोहब्बत है और उसकी इस्लाम में इजाजत है। गैर मुस्लिम के त्यौहार में चंदा दे सकते हैं या नहीं। देखिए गैर मुस्लिमों के जो भी त्यौहार होते हैं, जाहिर है कि वो शिर्क का त्यौहार होता है और शिर्क के त्यौहार में हमें सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सब लोग मिलजुल करके रहते हैं और वहां अगर हमने चंदा नहीं दिया तो फितना फसाद पैदा हो सकता है, मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो सिर्फ उनके शर से बचने के लिए, किसी सपोर्ट के तौर पे नहीं, या ये सोच करके नहीं कि हम एग्री हैं इनके शिर्क से या उनके शिर्क में हम शामिल हो रहे हैं, सिर्फ उनके शर से बचने के लिए अगर कुछ रकम दे दी जाए तो उसकी गुंजाइश बनती है, वो जायज है। लेकिन बाज मुसलमान क्या करते हैं, बाकायदा शामिल होते हैं और उनके पूरे त्योहार में हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमें किसी भी शिर्क के काम में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नहीं करेंगे भाई, कंजूस लोग हैं, करना होता तो कर दिए होते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि शेख मुसाफा करके नौजवानों से कहिए जाएं। अरे जिसको मुसाफा करना हो तो आके कर लेता ना। अब इतने आप लोग ना समझ तो नहीं।